हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और एचआरएम, जिसका हम टॉपिक पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर और ऑनर्स के सेकंड सेम दोनों में है। बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में ये थर्ड यूनिट में है, बीकॉम ऑनर्स सेकंड सेम में ये सेकंड यूनिट में है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग की। Training means it is a concern with the teaching learning carried out for the basic purpose of enabling the employees to acquire and apply knowledge, skill, ability and attitude needed by that organization. It means कि टीचिंग जो कि रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, टीचिंग और लर्निंग की, जो कि किस पर्पस से की जाती है, किसी एम्प्लॉय को एक्वायर और अप्लाई करने के लिए। क्या एक्वायर करना और क्या अप्लाई करना, तो नॉलेज, स्किल, एबिलिटी और एटीट्यूड किसके लिए करना है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, जिसके लिए उसको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। अब बात करते हैं टीचर्स की। तो ये इंक्रीज करता है नॉलेज और स्किल को किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए। दूसरी बात अगर हम कहें कि वो अटेंशन करता है करंट जॉब, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में आप जॉब कर रहे हैं उसके लिए भी आपको फोकस कराता है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेट कराता है इंडिविजुअल एम्प्लॉय, यानी कि हर एक एम्प्लॉय के ऊपर आपको फोकस करके उसको ट्रेन करना है जिससे वो अच्छा काम कर सकें। उसके बाद नैरो स्कोप इसलिए होता है क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, क्योंकि चीज़ें इन फ्यूचर चेंज होती चली जाती हैं। उसके बाद रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन एम्प्लॉय बिहेवियर। इस ट्रेनिंग को जब आप प्रोवाइड कराते जाते हैं तो एम्प्लॉय के अंदर एक परमानेंट चेंज आ जाता है। जो भी आप उसको सिखाना चाहते हैं उसके अंदर ये परमानेंट चीज़ें बैठ जाती हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है द प्रोडक्शन ऑफ वर्क टू रिक्वायर स्टैंडर्ड क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉस्ट एंड टाइम। इट मीन्स कि प्रोडक्शन चाहिए कैसा, जो रिक्वायर होता है कि अच्छी क्वालिटी, क्वांटिटी होनी अच्छी चाहिए, कॉस्ट भी कम लगे और टाइम भी कम टेक करे। उसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। स्टाफ के डेवलपमेंट की भी ज़रूरत होती है। कैसे कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, स्किल से और नॉलेज से। किस लिए करना है, क्योंकि आगे की जो ऑर्गेनाइजेशन की फोर्सेबल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए। वो नीड्स क्या क्या हो सकती हैं, हायर प्रोडक्टिविटी हो सकती है कि अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। उसके बाद इंक्रीजिंग इफ़िशियंसी इन ऑपरेशन, जो भी काम आपको कर रहे हैं उसको और अच्छे से करें, उसकी इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद अ सेफ और हारमोनियस वर्किंग एनवायरनमेंट। सेफ मीन्स होता है एक सही, जो यकीन लड़ाई झगड़ा ना हो, और हारमोनियस वर्किंग एनवायरनमेंट मतलब कोऑर्डिनेट करते हुए एक साथ दो सब लोग मिलकर काम करें अच्छे से। यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जिससे कि जितना ज़्यादा अच्छे से काम इफिशियंटली कर लेंगे उतना ही अच्छा एनवायरनमेंट बना रहेगा। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के मेथड्स की। तो ट्रेनिंग के मेथड्स आपके सामने हैं, बट ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हम अलग से नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे, क्योंकि इनके बारे में हमको डीपली पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे आपको समझ में नहीं आएंगे। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के प्रोसेस की। तो सबसे पहले होता है नीड असेसमेंट, यानी कि सबसे पहले आपको जानना है कि अपनी नीड को असेस करना है, उसको जानना है कि क्या क्या नीड हमारी हैं। उसके बाद सेट करना है ऑब्जेक्टिव की, उस ऑब्जेक्टिव को जिसको आपको पाना है। उसके बाद हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग, किस तरह से पाना है, इसको हम डिज़ाइनिंग में लेते हैं कि किस तरह से इसको पाया जाएगा, कैसे स्टाफिंग होगी, कितने लोगों को बताना है एक बार में, ये सब बातें इसके अंदर आती हैं। फिर है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में यानी कि अब वो जो आपने प्रोसेस तैयार कर लिया है उसको किस तरह से आप आगे अप्लाई करेंगे। उसके बाद बात करते हैं इवेल्युएशन की, यानी कि जो भी आपने किया है, यानी जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई है आपने, उसमें आपको क्या रिजल्ट मिला, इन सब बातों को इवेलुएट करा जाता है। ये लास्ट प्रोसेस कहलाता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसको हमने एक डेफिनेशन के तौर पर आपको बताया है, जिससे आप इसकी डेफिनेशन भी लिख लेंगे और मीनिंग की मीनिंग भी हो जाएगी। तो आप सबसे पहले बात करते हैं कि मोलेंडर ने कहा है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्शियस एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड स्ट्रेटजी। इट मीन्स कि डेवलपमेंट एक कॉन्शियस और सिस्टमैटिक मतलब स्टेप बाय स्टेप चलने वाला एक प्रोसेस है, जो कि कंट्रोल करता है डेवलपमेंट किसका, विकास, यानी कि विकास किसका, मैनेजरियल रिसोर्सेज का। किसके लिए करता है, कहाँ करता है, इन द ऑर्गेनाइजेशन में। किस लिए करता है, फॉर अचीविंग द गोल्स एंड स्ट्रेटजी, जो कि आपने तय करी होती हैं आने वाले फ्यूचर में। अब बात करते हैं हम इसके फीचर्स की। तो सबसे पहले अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इट इज़ एन ऑर्गेनाइज प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि ये लर्निंग का प्रोसेस होता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल स्किल, यानी मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप करने का ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। ऑन गोइंग एक्सरसाइज रेदर देन वन शॉर्ट अफेयर, यानी कि किसी शॉर्ट अफेयर की जगह ये बड़े प्रोसेस की ओर जाता है, यानी जो चलता रहता है
लगातार, यानी कि रुकता नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं किस लिए होता है, फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट परफॉर्म कर सके, इसका ये भी फीचर होता है जिससे जितना अच्छा डेवलपमेंट होगा मैनेजमेंट उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इज गाइडेड सेल्फ डेवलपमेंट, यानी कि जितने भी एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट जो भी आप काम करेंगे वो आपको सेल्फ ही काम के लिए डेवलप करता जाएगा, यानी जितना जितना आप काम करते जाएंगे उतना उतना आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा और आप हर बार पिछली बार से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जो कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इज़ अ गाइड फॉर सेल्फ डेवलपमेंट के अंतर्गत ये आता है। अब बात करते हैं हम डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव की। तो सबसे पहला है टू सस्टेन बेटर परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स थ्रू आउट देयर कैरियर्स, यानी कि जितने भी मैनेजर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को सस्टेन यानी कि बेटर परफॉर्मेंस को बनाए रखना। उसके बाद इम्प्रूव एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर एट ऑल लेवल, यानी कि हर लेवल्स पे मैनेजर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। उसके बाद उनको इनकरेज करते रहना और उनकी कैपेसिटी को बढ़ाते रहना। उसके बाद टू एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू हैव एन एबिलिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या कर सकती है उसको भी उसे रियलाइज़ कराना है, यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके की टीम होती है जो कि हम आगे चल के उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं ये सब भी हम जानते हैं। उसके बाद टू रिप्लेस एल्डरली एग्जीक्यूटिव हु हैव राइजन फ्रॉम द रैंक, यानी जो अब एक रैंक से आगे की ओर बढ़ चुके हैं उनकी जगह कोई ना कोई तो लेगा ही, उसके लिए भी इसको डेवलपमेंट करा जाता है जिससे उसकी जगह पर कोई और बंदा आ सके। अब बात करते हैं डेवलपमेंट के प्रोसेस की। तो डेवलपमेंट के प्रोसेस में इंक्लूड होता है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर सिचुएशन को देखते हैं, उसको असेस करते हैं, जानते हैं। उसके बाद एक्शन प्लानिंग होती है, एक्शन प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन यानी प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं। उसके बाद वहाँ से डाटा को कलेक्ट करते हैं, यानी कि क्या क्या हुआ उससे। उसके बाद उसको एनालाइज करके रिज़ल्ट निकालते हैं, रिज़ल्ट निकालने के बाद उसको फीडबैक के लिए यानी कि उससे क्या मिल रहा है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर बुरी है या अच्छी है उसके बारे में पूछते हैं। फिर ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता चला जाता है, यही प्रोसेस। अब हम बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस की। तो इन दोनों के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे बेसिस हैं जिन पर इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो जानते हैं कौन कौन से वो बेसिस हैं। तो सबसे पहले अगर हम मान करते हैं मीनिंग की, तो ट्रेनिंग इज़ मीन फॉर ऑपरेटिव, यानी कि किसी काम को कैसे ऑपरेट करना है इसके लिए ट्रेनिंग होती है, जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो किसी काम को कैसे पूरा करना है इसके लिए होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोसेस की, तो ट्रेनिंग रिएक्टिव प्रोसेस होता है। रिएक्टिव प्रोसेस मतलब जैसे करोगे जिस काम को जिस तरह से यानी ट्रेन करा जाएगा वैसे ही काम को पूरा करने के लिए यानी काम को करा जाता है। उसके बाद प्रोएक्टिव मीन्स होता है कि किसी काम को ये हर समय चलता रहता है, ये किसी काम के एकदम से होने या किसी चीज़ के ट्रेन करने से नहीं शुरू होता है, ये काम हमेशा चलता रहता है। अब बात करते हैं एम की, तो ट्रेनिंग का एम होता है टू डेवलप एडिशनल स्किल, यानी कि एक स्किल को और बढ़ाना होता है, जबकि डेवलपमेंट में ये पूरी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को आपकी डेवलप करता है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव होता है ये प्रेजेंट नीड को आपकी फुलफ़िल करता है, जबकि डेवलपमेंट आपकी फ्यूचर नीड को पूरा करता है। अब बात करते हैं इनिशिएटिव की, तो इनिशिएटिव जो ट्रेनिंग में होते हैं वो मैनेजमेंट लेते हैं क्योंकि मैनेजमेंट को उसकी ज़रूरत होती है, जबकि डेवलपमेंट में आप खुद को ही इंडिविजुअली यानी कि इंडिविजुअल आपको खुद को अपने आप को डेवलप करना होता है कि हर काम को किस तरह से अच्छे से करा जा सके। तो ये इंडिविजुअल नीड के ऊपर बेस होता है या इसका इनिशिएटिव खुद इंडिविजुअल पर्सन ले। अब यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट्स हैव अ गुड